तो हम बात करने वाले हैं, एक तो देखो सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है। इनिशियली हम सिर्फ दो सब्जेक्ट्स पे ही मेन फोकस रखने वाले हैं, एक तो देखो ज्योग्राफी पे और दूसरा इकोनॉमी पे। इसके अलावा फिर हमारा मेन फोकस रहने वाला है प्रीलिम्स पे, साथ में मेंस के सब्जेक्ट्स भी हम कवर करेंगे। पर प्री में क्या है, अभी डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। जैसा कि आपको पता है मेंस तो ऑलरेडी अभी जो 2021 का है वो 25-26 मार्च की जो डेट्स हैं वो आई हुई हैं। तो उस केस में हमें पहले प्रायोरिटी पे रखना है प्रीलिम्स, और हाँ हम इंटीग्रेट करके चलेंगे मेंस को भी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसे में हम इस पर्टिकुलर क्लास में हम जो डिस्कशन देखने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कि मतलब हम इस पर्टिकुलर क्लास में टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी कवर करने वाले हैं, जिसमें प्रीलिम्स के हिसाब से देखिए तो सिलेबस आपके सामने है एकदम क्लियर, जिसमें हम कवर करेंगे लैंडफॉर्म्स में माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये तीनों आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। ठीक है, इनमें कुछ भी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। जबकि फिर एक एडिशन हुआ है अब की बार सिलेबस में, दैट इज़ डेजर्ट्स। तो ये डेजर्ट्स के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रिवर्स एंड लेक्स। देखो लेक्स और रिवर्स के बारे में हमने पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसमें कवर कर लिया है। तो आपने अगर वो प्लेलिस्ट देख लिया ना तो एडिशन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर अपने को कुछ टॉपिक लगेंगे एडिशनल कि हाँ जी कुछ अपने को ऐड करने की ज़रूरत हो देख लेंगे। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर ये अब की बार ऐड हुआ है, तो ये हम एक बार ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करें तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स पर भी हम ध्यान देंगे। वैसे तो इसमें पूरा एक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके। इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज़ की बात करें तो उसमें डिजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें फैक्चुअल चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, वो हम डेफिनेटली कवर कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये देखो अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर हम जो फोकस करने वाले हैं वो कुछ रहेगा इस तरीके से। एक सेकंड रुकिए, सर क्यों नहीं आ रहा भाई, ऑटोमेटिक विजिबल हिडन। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्री का तो ये हो गया। फिर आगे चलें वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेंस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस में जो सिलेबस है वो उसके नाम पर है अर्थ साइंस। इसका मतलब क्या है, ये जियोलॉजी से संबंधित है। ओके, अब जियोलॉजी में ज्योग्राफी भी आ गई और जियोलॉजी दोनों आ गई। फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये दोनों चीज़ें हमने अच्छे से कवर कर रखी है यूट्यूब पे, तो कुछ भी एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज और डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स ये एडिशन हुआ है, इसको हम डिटेल में प्री वाले टॉपिक के साथ ही इंक्लूड करके कवर कर लेंगे। इसके अलावा अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, ये पूरा डिटेल में हमारा डिस्कस किया हुआ है, आप आराम से यूट्यूब पर ही देख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। इसके आगे अगर यहाँ पे दे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, जैसे कहीं पर भी वर्ल्ड में ज्योग्राफिकल एरियाज़ को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहे हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जांपल यूक्रेन, अब इससे ये क्या करंट अफेयर का कंटेंट है, तो करंट अफेयर से आपको अटैच रहना पड़ेगा कि भाई सी ऑफ अजोव का क्या इशू है, ठीक है, क्रीमिया का क्या इशू है। इस तरीके से इधर देख सकते हो कि सेंकाकू आइलैंड्स हैं वो रिसेंटली न्यूज़ में थे, वो क्या हैं, उनका क्या रिलेशन अभी चल रहा है। ताइवान और चाइना के बीच में अगर हम देखें तो ताइवान और चाइना की क्या रिलेशंस हैं या फिर क्या उनके बीच में टेंशन चल रही है, वो सारी चीज़ें। तो ये देखो आप अगर हमारा एडिटोरियल डिस्कशन फॉलो कर रहे हो ना रेगुलर बेसिस पे, तो करंट अफेयर्स में तो आपको कहीं पे कोई इशू आने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर देखोगे। इसके आगे मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज़, देखो ये भी चीज़ें जो हैं करंट अफेयर से एसोसिएटेड होगी, पर हाँ इन चीज़ों को हम बेसिक्स में भी कवर करेंगे। जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं क्या, जैसे क्लाइमेट चेंज की हमने बात कर ली ऊपर, वो प्रीलिम्स में जो थे उन्हीं को बस वहाँ पे अलग से एक्सप्लिसिटली बता दिया है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया या ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम आसानी से यहाँ पे समझ पाएंगे। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, या फिर इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन,
या रिसेंटली कोई रिपोर्ट अगर कोई रिलीज़ हुई है उसके बारे में हम जान लेंगे कि इंडिया का क्या स्टेटस है, ठीक है, पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी जानेंगे। इसके आगे अब जो अगर हम डिस्क्रिमिनेट करते हुए अगर समझे कि हमें टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं, तो इनमें एक तो देखो मेजर लैंडफॉर्म्स में डेजर्ट है, ये हम कवर करेंगे। एक टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, ये कवर करेंगे। ये यूट्यूब पे आपके पास में वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पोर्शन में अवेलेबल नहीं है। इसके आगे एनवायरमेंटल इश्यूज़ में जैसे डिजर्टिफिकेशन हमें पढ़ना है, डिफॉरेस्टेशन हमें पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज, ये बहुत ही कॉमन है। वैसे इससे संबंधित बहुत सारे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आजकल तो हिंदू भी ऐड कर दिया है मैंने, तो आप आराम से फॉलो कर सकते हो एडिटोरियल वाला जो सुबह डाला जाता है, ठीक है। और शाम को जो एक्सप्लेन पेज डाला जाता है वो भी आप फॉलो कर सकते हो, ओके। इसके अलावा ओजोन लेयर के बारे में पूरी डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। तो ये कुछ ज़्यादा इतना है नहीं वर्ल्ड वाले में, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी वर्ल्ड वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो डेजर्ट वाला है ये, तो 21 को आपकी सबसे पहली क्लास में हो ही जाएगा। फिर अब देख लो इंडियन ज्योग्राफी की पोर्शन की बात करें, तो इंडियन ज्योग्राफी के पोर्शन में हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वही मेजर लैंडफॉर्म फिर से है, जिसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये पूरा का पूरा सिलेबस हम अभी कवर करेंगे। एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी का कवर हो जाए फिर उसके बाद में ये भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों कंटिन्यू रहेंगे। फिर इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून और रेनफॉल, इसका मतलब हम बात करेंगे इंडियन क्लाइमेट का, कि इंडिया में क्लाइमेट का क्या पैटर्न देखने को हमें मिलता है। इससे आगे अगर हम देखें तो मेजर रिवर्स एंड लेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम जानेंगे कि इंडस, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्रा, इन रिवर्स का नेटवर्क क्या है, कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत बेसिक्स भी जानते चले जाएंगे। मेजर क्रॉप्स की अगर बात करें तो मेजर क्रॉप्स में वन सेकेंड यस, मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो मेजर क्रॉप्स में वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, इसमें ये देखा जाएगा कि भाई क्या तो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए इनको। फिर उसके अलावा कौन कौन से स्टेट्स हैं जो जिनमें मेनली ये क्रॉपिंग है वो की जाती है, ठीक है। और साथ में ये भी देखेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड है, मतलब इंटरनेशनली जैसे हम वीट की बात करें तो वीट प्रोडक्शन में इंडिया का क्या स्टेटस है या रैंक क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, जो भी है वो सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। इसके आगे अगर हम देखें तो फिर रहेगा हमारा नेक्स्ट पावर रिसोर्सेज, जिसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों देखेंगे, मतलब एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे संबंधित देखो हमने एक रिन्यूएबल एनर्जी का आर्टिकल, तो आज जैसे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की डेट है 17 तारीख, ठीक है ना, 17 मार्च। तो 17 मार्च को ये वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें जो एडिटोरियल वाला वीडियो है उसमें ये चीज़ पहले ही बताई हुई है कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में हम सर्कुलर इकोनॉमी का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें इकोलॉजिकली सस्टेन करना है किसको, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें सोलर एनर्जी आ गई, विंड एनर्जी आ गई, इनको अगर हमें सर्वाइवल या कहते हैं ना कंटिन्यूटी में रखना है तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब अगर आप समझो तो सिंपल सा आप समझ सकते हो कि मान लो आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद में कंज्यूमर ने कंजम्पशन करने के बाद वो फिर प्रोडक्ट मान लो आउटडेट हो गया या फिर यूजफुल नहीं रहा, तो उसको क्या कर दिया जाता है, वेस्ट कंसिडर कर लिया जाता है और उसको हम एनवायरनमेंट में फ्री छोड़ देते हैं और फिर वो जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर देता है। तो ऐसे में इस वेस्ट को हम क्या करेंगे, नए प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे। दैट मीन्स हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो बेस्ड होगा रीयूज़, रिफ्यूज़, रिसाइकिल। तो ये अगर रिसाइकलिंग वाले पैटर्न पे हम आ गए तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो रॉ मटेरियल आपको नेचर से और गेन नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास में पुराना जो मटेरियल था उसी को आप यूज़ कर लोगे, तो कितना बेनिफिट हो जाएगा। इसके आगे अगर हम देखें दूसरा ये बेनिफिट हो जाएगा कि नेचुरल या फिर एनवायरनमेंट को जो लॉसेज हैं वो हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, तो उसमें 6-7 सजेशन दिए थे राइटर ने उस टाइम पे, तो वो वीडियो अगर आपने देख लिया है तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपकी कवर होती चली जा रही हैं। तो एक चीज़ तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जो हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं ना, करंट अफेयर्स को तो आप ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि करंट अफेयर्स का टच अगर आपके आंसर राइटिंग में होगा या फिर आप करंट अफेयर से टच रहोगे तो कोई डाउट नहीं है कि आपको हेल्प नहीं मिलेगी, डेफिनेटली आपको वो हेल्पफुल रहेगा। इसके आगे देखो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन की अगर हम बात करें तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स में इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, ये पूरा का पूरा टॉपिक एज इट इज़ हम डिस्कस करेंगे। और ये कंटेंट वैसे देखा जाए ना तो अपने सिलेबस में मेजरली
NCERT की जो बुक्स होती हैं उनसे कनेक्ट करेंगे हम करंट अफेयर को, जिसमें कि स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी जब काम में आएगी तो आंसर राइटिंग और हेल्प कर पाएगी। फिर देखो नेशनल हाईवेज़ की जिनकी बात करेंगे और मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स की बात करेंगे। जैसे अगर हम कल की बात करें, कल नहीं परसों, हाँ कल का ही हमारा एक्सप्लेन पेज का जो डिस्कशन था उसमें बताया था इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट IBPR, जिनसे क्या है कि हम इंडियन मेनलैंड से बांग्लादेश के थ्रू हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट या फिर जो भी गुड्स है उनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये क्या अपने आप में ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये हम देखेंगे। ओके, इसके आगे अगर देखें तो नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम ध्यान दें तो देखो एक तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में नज़र डालें तो वो ही प्रीलिम्स के जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर आप देखो पीछे प्रीलिम्स के टॉपिक्स जो हैं माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, एग्जैक्टली माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, और यहाँ पे डेजर्ट और ऐड हो गया है। ठीक है, बस प्रीलिम्स में आपके डेजर्ट नहीं है। दूसरा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न, इसमें हम जानेंगे हिमालयन सिस्टम के बारे में, फिर हम जानेंगे प्लेन है जो इंडियन ग्रेट प्लेन्स हैं, इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन, और फिर उसके बारे में हम जान लेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, तो और कोस्टल एरियाज़ के बारे में भी हम जान लेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी डेफिनेटली पूरी अच्छे से कवर हो जाएगी। रिवर्स का प्री और मेंस दोनों का इंटीग्रेट करके हम डिस्कशन कर लेंगे। क्लाइमेट में वही मॉनसून आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर होगा हमारे लिए पूरा डिस्कशन का, बहुत ही हेल्दी टॉपिक है ये, समझेंगे। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल तीनों के बारे में समझेंगे, और अभी क्या स्टेटस चल रहा है, डिफरेंट जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। फिर इसके बाद में अगर देखें तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आप देख सकते हो यहाँ पर रॉक्स, इनके बारे में जान लेंगे, और रॉक्स को जानने के बाद में मिनरल्स के बारे में। वैसे रॉक्स के टाइप्स, मिनरल्स, ये आपको ऑलरेडी यूट्यूब का जो हमारा चैनल है गार्गी क्लासेस, जहाँ से आप लोग अभी यहाँ पे ड्रॉ करके लाए गए हो, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है रॉक्स एंड मिनरल्स का, तो वहाँ पर आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया स्पेसिफिक है ये, तो देखो अभी 2021 की सेंसस तो अब कंडक्ट होनी है। ठीक है, अभी डेडलाइन दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अंडर में रजिस्ट्रार जनरल जो होते हैं, ठीक है, जो पॉपुलेशन के लिए सेंसस कंडक्ट कराते हैं, तो उन्होंने जून अभी दिया है जून 30, 2022 कि बोले जून 30 से पहले आप अपना जो कंडक्शन है वो करवा लो। इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल भी हैं, जैसे सेल्फ एन्यूमरेशन की बात कही गई है, सेल्फ एन्यूमरेशन, 1 सेकेंड, एन्यूमरेशन के लिए भी कहा गया है, मतलब खुद से खुद को आप सर्टिफाई कर सकते हो वो सारी चीज़ें। फिर डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से कवर करेंगे। तो ये हो गया आपका मेंस का इंडियन ज्योग्राफी का। अब देखो इंडियन ज्योग्राफी का तो देखो पूरा का पूरा सिलेबस ही हमारा बाकी है, कुछ भी यूट्यूब पे कवर नहीं है, तो टॉपिक हम सारे के सारे कवर करेंगे। अब बात आ जाती है इकोनॉमी की। इकोनॉमी में जो हम डिस्कशन करेंगे वो रहेगा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें बेसिक्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल बजटिंग क्या होती है, बैंकिंग में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, पब्लिक फाइनेंस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल देखेंगे। दूसरा हम देखने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में जो मेंस के टॉपिक हैं, जैसे IMF, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, IMF या वर्ल्ड बैंक या फिर आप WTO, इनकी बात कर लो, इनके बारे में पूरी डिटेल हम गेन करेंगे। और इंडियन इकोनॉमी के तो सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं ही। तो अब देखो यहाँ पर इकोनॉमी में अगर हम प्री की बात करें तो प्रीलिम्स में आपके लिए टॉपिक्स हैं, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज हमें लेना है बजटिंग का, बैंकिंग का, इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, नेशनल इनकम, जैसे हम बोलते हैं ना GDP, GNP, NNP, NDP और NNP एट फैक्टर कोस्ट, दैट इज़ योर नेशनल इनकम। ये समझेंगे हम पूरी डिटेल में। इसके आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। डेवलपमेंट का मतलब तो क्या हो गया कि वाकई में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल रहा है, जबकि ग्रोथ है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव आउटकम लेके आए। फॉर एग्जांपल अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपए से बढ़कर के 1.5 लाख रुपए पर मंथ हो गई, पर वो 50,000 रुपये जो बढ़े, उन 50,000 रुपयों का यूज़
सही दिशा में नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो 50,000 रुपये वो मान लो कि लिकर पे खर्च हो रहे हैं। अब लिकर पे खर्च हो रहे हैं तो देखो वो तो वेस्टेज हो गया कि नहीं। इसका मतलब ये जो ग्रोथ हुई थी सैलरी में, इसका पॉजिटिव आउटकम नहीं है, इसका मतलब ग्रोथ कैसी है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ। ये कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझेंगे कि भाई डेवलपमेंट किस कंटेक्स्ट में जाता है और ग्रोथ किस कंटेक्स्ट में जाता है। इसके आगे अकाउंटिंग, ये देखो बेसिक्स हैं बिल्कुल, अकाउंटिंग टूल्स क्या हैं या फिर कॉन्सेप्ट क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी यूसेस क्या है, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। स्टॉक एक्सचेंज, देखो अगर वही फिर से मैं बोलूँगा, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का मेरा जो एनालिसिस देख रहे हो तो आपको ये चीज़ें समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काम करता है, कैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में निफ्टी है वो काम करता है, बीएसई के अंडर में सेंसेक्स काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम मोर और लेस बातों ही बातों में इकोनॉमी पे इसका जो डिस्कशन होता है ना उसमें देखते हैं। तो मैं बोलूँगा आप वो ज़रूर फॉलो किया करो। वैसे मैंने जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर ये चीज़ शेयर की हुई है कि आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो करोगे। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए देखो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो फाइनलाइज करती है कि जी हाँ हमें क्या करना है, किस टाइम पर कौन से कदम उठाने। जैसे अभी देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी है वो कोविड की वजह से कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना कर रही है। अब वो क्राइसिस है, उन क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अकोमोडेटिव स्टांस अपना रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कर रखी हैं कम। अब दूसरी तरफ जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने के चक्कर में जो मार्केट में लिक्विडिटी है, पैसा है, वो तो देखो अच्छा खासा मेंटेन्ड है, पर दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालें तो सवाल आ गया है इन्फ्लेशन का कि भाई इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल करें। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा तो आपको मार्केट से लिक्विडिटी को करना पड़ेगा रिड्यूस, और मार्केट से अगर लिक्विडिटी रिड्यूस करनी है तो आपको इंटरेस्ट रेट को करना पड़ेगा राइज। तो ये डिलेमा हुआ कि नहीं कि एक तरफ तो हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करके चल रहे हैं जिससे कि इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सकें, और दूसरी तरफ जो है हम इकोनॉमी को बचाने के लिए, महंगाई से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मार्केट से लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो इंटरेस्ट रेट्स को राइज करना पड़ेगा। तो ये डिलेमा है आरबीआई के सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो भाई गवर्नमेंट है वो कैसे प्लान कर रही है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इसी का पार्ट बन जाता है देखो बजट भी। ठीक है कि भाई फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के द्वारा ये फाइनलाइज किया जाता है कि हमें किस तरफ क्या चीज़ें करनी है। जैसे अब की बार की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बजाय गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस किया। अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनको भी हम समझेंगे। ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इनके बारे में भी समझेंगे। सब्सिडी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अरे भाई इस पे तो इतने टॉपिक्स आते हैं, इतने आर्टिकल्स आते हैं अशोक गुलाटी जी के, इनके सबके इंडियन एक्सप्रेस में। अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो आपकी बहुत हेल्प ऑलरेडी हो चुकी है, और अगर नहीं कर रहे हो तो आप करना शुरू कर देना भाई। इसके अलावा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट बहुत बार समझा चुका हूँ और हम समझ लेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब हो गया कि एक जो करेंसी है, फॉर एग्जांपल हमारी करेंसी है रुपी, तो रुपी की वैल्यू डाउन हो जाना। इसका मतलब क्या है कि एक पेन लेने आप मार्केट में गए, आपने 5 रुपए दिए, 5 रुपए में एक पेन मिल गया, चलो जी खुश हो गए। अब आ जाओ आप 2 साल बाद में फिर से पेन लेने के लिए गए और आपसे मांग लिए गए रुपए 10। अब आपको टेंशन हो जाएगी कि भाई यार एक चीज़ बताओ कि ये जो पेन की प्राइस है तो आपने डबल कर दी, तो डबल करने से क्या हुआ। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि महंगाई बढ़ गई। इसका मतलब पेन तो वो का वही है, बट रुपए की वैल्यू डाउन हो गई। पहले 5 रुपए जो काम करते थे आज वो 10 रुपए में होता है काम। तो ये महंगाई बढ़ी कि नहीं, इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। इम्पैक्ट की बात करो तो इसका असर क्या है भाई, कंज्यूमर को लॉस होता है। कंट्रोल मैकेनिज्म की क्या बात होती है भाई, ये जो इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करने की बात की जा रही है ये कुछ ना कुछ इसीलिए है। तो ये मैकेनिज्म भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ये भी ये देख लेंगे अच्छे से। फिर आप देखो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि भाई हमारे देश में किस तरीके से इकोनॉमी के लिए हम फोकस में रखते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें टॉपिक्स जो हैं मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 सेक्टर्स होंगे, जिसमें प्राइमरी सेक्टर में मेजरली एग्रीकल्चर, माइनिंग और ये सारे सेक्टर्स आते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा फिर इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बात कर लेंगे, जिसमें ये जानेंगे
कि हाँ भाई मैन्युफैक्चरिंग में कितना क्या स्कोप है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, स्टील इंडस्ट्री कहाँ है, कॉटन इंडस्ट्री का क्या है, शुगर केन इंडस्ट्री या शुगर इंडस्ट्री है उसका क्या स्टेटस है, वो सारा हम जानेंगे। और फिर बाद में तीसरा जो सेक्टर है दैट इज टर्शियरी सेक्टर, जिसमें सर्विसेज की बात कर लेंगे। और इसके अलावा सर्विसेज की बात करने के साथ साथ में ट्रेड के बारे में भी जान लेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसा क्या परफॉर्म कर रही है। ठीक है, फिर आ जाओ आप मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो वही चीज़ आ गई है फिर से कि हमारे सामने क्या क्या इश्यूज़ हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, या फिर जो फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनको हम बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है। और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है तो गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है, कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं। और पर्टिकुलरली हम बात करेंगे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 जिसको LPG पॉलिसी भी बोलते हैं, उसके बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे। फिर देखो ह्यूमन रिसोर्स, देखो सीधी सी बात है, जापान जैसा एक कंट्री, जापान जैसा एक आइलैंड कंट्री जिसके पास में कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं, पर आज दुनिया की जो बिगेस्ट इकोनॉमीज हैं उनमें से उसका शुमार होना, उसके पीछे जो कारण है वो यहाँ का वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स है। देखो एक तो नेचर में मिलने वाले रिसोर्सेज होते हैं और एक आपने लोगों को ट्रेनिंग दे दी और फिर वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो गए, तो कितना बेनिफिट मिलता है इनको। साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों चीज़ों में मेन जो फोकस रहेगा, एक तो रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा रिलीज किया जाता है, उसकी पूरी डिटेल जानेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेक्स है जिनके ऊपर ध्यान दे करके ये पॉलिसी रिलीज़ की जाती है। इसके अलावा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसके बारे में भी हम जानेंगे। पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला आएगा। ये जो यहाँ पे हमने बात की थी ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये दोनों टॉपिक्स इंटीग्रेटेड ही हैं। फिर आ जाओ इधर कॉन्सेप्ट, टाइप्स, कॉज, रेमेडीज, करंट फ्लैगशिप स्कीम्स। भाई सीधी सी बात है, पुअर्टी को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हो, एब्सोल्यूट पुअर्टी क्या होती है, रिलेटिव पुअर्टी क्या होती है, टाइप्स की बात कर ली, कॉजेज कारण क्या क्या हैं। भाई हमारे यहाँ पर कारण है कि भाई एक तो क्या हो गया, रेकलेसनेस यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, रेमेडीज, रास्ते क्या हैं और सरकार ने उन रास्तों पर क्या क्या प्लान बना रखे हैं, वो सारी चीज़ें। और फिर लास्ट में जाते जाते सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसमें देखो वीकर सेक्शन की एम्पावरमेंट या फिर हम कहते हैं ना वल्नरेबल्स के लिए सरकार के द्वारा कौन सी स्कीम चलाई जा रही हैं, उन स्कीम्स के बारे में हम जान लेंगे। तो ये है पूरा का पूरा मेन जो पॉइंट थे वो सारे के सारे जो कि हमें अभी कवर करने होंगे अगर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी के देखें। अब देखो वर्ल्ड, ये ज्योग्राफी लिख दिया मैंने, सॉरी, दिस इज नॉट ज्योग्राफी, दिस इज इकोनॉमी। इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO के बारे में देखना है कि क्या करंट इश्यू चल रहा है। WTO जैसे कि अंडर क्राइसिस है, जब से USA ने डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, अभी तो जो बाइडन है, उनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनके टाइम से अभी तक USA ने अच्छे से फंडिंग नहीं दी है WTO को। इस वजह से WTO क्या है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। और दूसरी तरफ WTO में चाइना जैसे कंट्रीज़ की पकड़ बनती चली जा रही है, तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे मेन। बाकी करंट अफेयर्स तो आपके लिए मैं देता ही हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किए हुए 15 SDGs जिनका टारगेट है, जिनके अंडर में टोटल 169 टारगेट्स हमने डिसाइड किए हैं। 17 SDGs हैं जिसमें हमने 169 टारगेट्स डिसाइड किए हैं कि कैसे भी करके हमें 2030 आते आते ये टारगेट्स अचीव कर लेने हैं। क्लाइमेट चेंज ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी आप देख सकते हो 17 मार्च आज, और 17 मार्च को इतनी गजब की गर्मी पड़ रही है जैसे कि पिछले एक महीने पहले शायद सर्दी पड़ी ही नहीं थी, जो कि 10 दिन पहले इतनी सर्दी थी। समझेंगे क्लाइमेट चेंज को। फिर हमारा आ जाएगा इंडियन इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें आप देखोगे एग्रीकल्चर, सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही है बट थोड़ा सा ब्रॉडर फॉर्म में। इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इनको एक्सपेंड कर दिया, बस चीज़ वही है। इसके आगे इन्फ्लेशन, प्राइस, डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को भी हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते चले जाएंगे। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस की अगर बात करें तो इसमें फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन अभी चल रही हैं। आर्टिकल 280 के अंडर में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। इसके अलावा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, FRBM बजट, ये पूरा का पूरा है। साथ में बजट का जब बात करेंगे उसी में देख लेंगे। और फिस्कल रिफॉर्म्स कि सरकार ने
क्या क्या चेंजेस लेके अभी इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें जीएसटी भी ऑटोमेटिकली आ चुका है। इसके अलावा सरकार ने और क्या काम किए, फॉर एग्जांपल कि रेवेन्यू की बजाय हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ ज़्यादा विश्वास किया है। इससे क्या होगा कि एक तो सरकार पे लोड कम जाएगा, इससे जॉब्स क्रिएट होंगी और इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को बूस्ट करेगा ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर आ जाओ फिस्कल पॉलिसी, बजटरी ट्रेंड, वही चीज़ें आ रही हैं, बस खोल खोल के बता दिया है। टैक्स रिफॉर्म्स क्या इंट्रोड्यूस किए हैं, सब्सिडीज़ कौन कौन सी दी जाती है, कैश ट्रांसफर, जैसे हम बात करते हैं ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी, जिसमें आपने देखा होगा कि जो जैम ट्रिनिटी होती है, जैम का मतलब होता है जनधन, आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी, तो इन तीनों के कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे से समझेंगे। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी वही आ गई, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का क्या रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, प्राइवेट, पब्लिक और दूसरी जो मेरिट गुड्स हैं उनमें, वो भी हम देख लेंगे। पीपीपी प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ी नज़र डालेंगे। फिर आ जाओ सोशल सेक्टर, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, चीज़ें देखो वही रिपीट हो रही हैं। वल्नरेबल सेक्शन के लिए क्या क्या पॉलिसी सरकार की चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे, वो भी हम जान लेंगे। फिर आ जाओ रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस की, वाकई में सरकार ने जो पॉलिसीज़ बनाई है उनका कोई रिजल्ट निकल भी रहा है या नहीं, या कोई रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या होंगे, ठीक है। तो अब देखा करो आप कि आरएएस में जब मेंस में जो भी परस्यू करते हैं ना, उनके बेसिक्स पे तो अच्छी कमांड होती है, पर जब बात आ जाती है कि डायनामिक कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, डायनामिक का मतलब हो गया करंट अफेयर्स पे, वो करंट अफेयर्स पे कमांड जिसकी होगी ना, वो इकोनॉमी को तो बहुत ही सही तरीके से ट्रीट कर लेगा। और हम जो इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करते हैं उसकी इकोनॉमी बहुत ही शानदार आती है, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, चाहे वो एडिटोरियल पेज हो, चाहे इकोनॉमी पेज हो, या फिर एक्सप्लेन्ड पेज हो, अच्छे से समझते हैं। तो वो आप फॉलो करना बिल्कुल भी मत छोड़ो, ठीक है जी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है, ये भी हम देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी थी। तो ऐसे में जो मेन टॉपिक्स थे, मेन जो चीज़ें थी वो हमने उनके बारे में देख लिया है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको 1.5 महीने के अंदर अंदर ये पूरा सिलेबस जो है अपन कवर कर दें। और बाकी देखो डिपेंड करता है, सीधी बात, स्टूडेंट स्ट्रेंथ बढ़ती है तो डेफिनेटली ये टॉपिक्स, ये पूरा सिलेबस मैं कोशिश करूँगा 1 मंथ, विद इन 1 मंथ दोनों सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों कवर कर लेंगे। फिर बात आती है राजस्थान की सेगमेंट की, तो राजस्थान का सेगमेंट देखो यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो वहाँ पर आपको टाइम के साथ साथ में जैसे जैसे हम इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी या फिर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको मैं गाइड करता चला जाऊँगा। फिर आप राजस्थान का पोर्शन है वो वहाँ से कवर करते चले जाना, और साथ में आपको PDF जो है उन वीडियोज़ की वो भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो में जो भी मेन चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, या फिर जो आपको नंबर दिए हुए हैं 7357600854, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। कॉल तो लगेगा नहीं क्योंकि ये फ़ोन स्विच ऑफ मिलेगा, पर हाँ आप मैसेज करोगे तो आपको जैसे ही मैं देख लूँगा ना मैसेज को, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या तो मैं ये कहूँगा प्लीज़ वेट, या फिर आपको जवाब मिलेगा डेफिनेटली। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कंटिन्यू बने रहिए और अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर के आइए कि हाँ एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम में क्लासेस अवेलेबल है RAS के लिए, प्री